गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग नीरज जी। हाँ, आंकड़े में वो डेटा तो है, 19,000 तो नहीं लेकिन प्रीवियस हाई है। मतलब अगर मैं इस डेटा को देखूं आशीष तो उसमें वो है। अप्रोच क्या रहेगी मेरी? देखिए आशीष, हमेशा जब मैं निफ्टी का आकलन करता था या आप करेंगे या कोई और भी करेगा, तो हम फोर्सेस को देखने की कोशिश करते थे निफ्टी आईटी के नज़रिए से, निफ्टी बैंक के नज़रिए से कि वो क्या कर रहा है। लेकिन जब हल्का सा निफ्टी आईटी बैकफुट पे है, निफ्टी बैंक बैकफुट पे है, तो ये शायद कहना मुश्किल हो जाता था कि निफ्टी को बाय करें या नहीं करें, या फिर निफ्टी स्ट्रांग लग रहा है नहीं लग रहा है। निफ्टी बहुत स्ट्रांग है, याद रखिएगा, और लिक्विडिटी निफ्टी को चेस कर रही है, वो मैं कुछ देर में समझाऊंगा। ब्रेथ अच्छी है, मिड कैप सेट ऑल टाइम हाई, आपका ऑटो अच्छा कर रहा है, आपका मिड कैप आईटी में कुछ स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, आपका फार्मा, आपका एफएमसीजी, आपका एनबीएफसीज, आपके बी2 अच्छा कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि फोर्सेस फॉर निफ्टी काफी स्ट्रांग है आशीष। वो जो मैं कह रहा हूं ना कि लिक्विडिटी निफ्टी को चेस कर रही है, उसको एक बार देखते हैं। देखिए, आपने फुटसी रिबैलेंसिंग का इंपैक्ट और आई थिंक कैश के आंकड़े समझा दिए। डीआईएस 681 करोड़ रुपए की बाइंग करके गए। एफआईएस ने इंडेक्स फ्यूचर्स आशीष 1181 करोड़ के क्वांटम में लास्ट सेशन में बाय किया। अब आप एक चीज याद रखिएगा, इसमें से करीब 8300 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग हुए और करीब 4193 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर हुए। जितनी भी इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशंस बनी, उसमें से लगभग 92% निफ्टी की थी और निफ्टी बैंक की मात्र 8%। तो आप समझ सकते हैं कि फोर्स निफ्टी में ज्यादा है। बतौर लॉन्ग ट्रेड चुनाव करना निफ्टी का ज्यादा पर्याप्त है। स्टॉक फ्यूचर्स में 2034 करोड़ रुपए की बाइंग, 22,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, दैट्स ह्यूज। और इंडेक्स ऑप्शंस में 2,32,000 कॉल लॉन्ग, दैट्स स्ट्रॉन्ग। 1,68,000 कॉल शॉर्ट और 2,45,000 पुट लॉन्ग करके लगभग 2,93,000 पुट शॉर्ट कर देना, ये इंडिकेट करता है कि वी हैव अ स्ट्रॉन्ग बेस, जिसको बताओ ट्रेडर मेरे को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। रेस्ट्रिक्टेड डाउनसाइड, ये है इन डेटा का क्रक्स। फोर्सेस ज्यादा है निफ्टी के लिए। लेके आइए इस हफ्ते के ऑप्शन स्टेट्स। आपको स्क्रीन पे आशीष विजिबल होगा कि ज्यादा कॉल राइटर्स का कंसंट्रेशन अब 19,000 की स्ट्राइक में है। यानी अगर मैं इस मंथली और वीकली कॉन्ट्रैक्ट दोनों को देखूं तो आउटस्टैंडिंग वाई अब 19,000 की स्ट्राइक पे ही बन रहा है, ना कि 18,900 पे। और नीचे बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग 2 स्ट्राइक्स पे हुई है। इनफैक्ट 18,800 पे, 18,700 पे, 600 पर भी हुई है। काफी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है, वहां पे करीब करीब 2.5 करोड़ का आउटस्टैंडिंग हुई है। पिरामिड्स लेके आइए। आई थिंक पिरामिड ज्यादा अच्छा रिफ्लेक्शन देंगे आशीष कि हमें ट्रेड जोन मिल क्या रहा है। हल्का सा डिप है एसएक्स निफ्टी में। ये देखिए, ये जो 2 लाइट ब्लू कैंडल्स हैं आशीष, ये इंडिकेट कर रही हैं कि सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग इन दोनों स्ट्राइक्स में हुई है। ये दोनों लाइट ब्लू कैंडल्स हैं 18,700, 18,800। लेके आइए बेस वन। बेस वन क्या है उसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। देखिए, बेस वन आपकी स्क्रीन पे आएगा, दैट्स 18,755, 718। क्योंकि 700 पे बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है, 718 और 755 को मैं काफी रिस्पेक्ट दूंगा। लेकिन याद रखिएगा 671 और 644 जब तक इसके ऊपर है, 671 इज द शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज फॉर निफ्टी, 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, मैं लॉन्ग रहूंगा। सो आज ओपनिंग के वक्त थोड़ी सी पोजीशंस को ऐड करना है। एक डिप मिले टुवर्ड्स बेस वन तो भी ऐड करिएगा। और ऊपर की तरफ अगर स्पॉट में 18,861 चलना शुरू होता है तो आपको स्क्रीन पर 18,892 यानी प्रीवियस हाई और 18,904 भी मिलेगा। उसके बाद के मूव के लिए हमें 904 के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है। बट आशीष, बेस वन के आसपास भी थोड़ा बाय करेंगे, इनिशियली भी बाय करेंगे। निफ्टी में फोर्स है। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक थोड़ा सा डगमगा रहा था। आई मीन, इसने थर्सडे को एक स्लिप दिया, स्लिप हुआ बिलो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और फिर इसको रीगेन किया लास्ट सेशन में शुक्रवार को। याद रखिएगा एक चीज, HDFC बैंक एट 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, कोटक महिंद्रा बैंक एट 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड ICICI बैंक एट 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक सपोर्ट ले रहे हैं। पिरामिड्स लेके आइए आपकी स्क्रीन पे। यहां पे कॉल राइटर्स कैसे परसिस्ट कर रहे हैं। 44,000, 44,100 पे पहले कॉल राइटर्स, उसके बाद 44,400 पे, 44,500 पे दूसरे कॉल राइटर्स, और नीचे 44,000 पे पुट राइटिंग, 43,900 पे पुट राइटिंग, और उसके बाद दूसरी पुट राइटिंग हो रही है 43,500 और 600 के स्ट्राइक पे। याद रखिएगा बैंक निफ्टी थोड़ा सा ट्रिकी है, बहुत क्लियर विजन नहीं दे रहा है। रेजिस्टेंस वन लेके आइएगा। किसी भी सर्कमस्टेंसेस में लॉन्ग ट्रेड को पिक करने के लिए याद रखिएगा आपका बहुत स्ट्रांगली सस्टेन होना 44,076, 44,206 के ऊपर जरूरी है।
अगर आप इसके ऊपर सस्टेन होते हैं तो स्विंग टुवर्ड्स 341.50 पॉसिबल है। लॉन्ग ट्रेड के सर्कमस्टेंसेस वही हैं। और दूसरा क्या है? दूसरा, आइदर वी गेट निफ्टी बैंक एट बेस 2 43,504, 43,532, 43,625 इसके आसपास मिले तो बाय कीजिएगा। पहले रेजिस्टेंस के नीचे बैंक निफ्टी में आशीष सुस्ती और डलनेस परसिस्ट करेगी, उस वक्त मैं लॉन्ग ट्रेड नहीं लूंगा। लॉन्ग ट्रेड के एक ही सर्कमस्टेंसेस है, दो सर्कमस्टेंसेस हैं, आइदर एट बेस 2 और अबव RRS 1 आशीष। लेकिन फोर्स है निफ्टी में आशीष। फोर्स है निफ्टी में, ये है कहानी। हम शायद रिकॉर्ड है इसको तो डेटा में क्लियरली विजिबल, हम उसकी तैयारी तो एटलीस्ट कर रहे हैं। लेट्स अप्रोच स्टेप बाय स्टेप। लेवल्स आपकी स्क्रीन